गुड इवनिंग। हमारी 5.3 एक्सरसाइज जो है एपी में उसका थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ दिस। ओके, ये एपी है, इसकी कितनी टर्म्स हैं जिनका सम ये आएगा। ओके, सो फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, एन। सो एपी क्या है, एपी हमारी 9, 17, 25 and so on, right? So here A is 9, first term of AP is 9 and D is A2 minus A1 means 70 minus 9. So 70 minus 9 means, yes, 8. Okay, so we know A is equal to 9 and D is equal to 8 and Sn. Okay, let the sum of n terms कितना है, 636। ओके, हमने ये लिया है कि n टर्म्स हैं जिनका सम ये है। हमें नहीं पता वो n टर्म्स क्या है, हमें वो फाइंड करना है। इट मीन्स ये Sn है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 636, राइट। सो सभी वैल्यूज पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है, 9 है, d की वैल्यू क्या है, 8 है। सो वैल्यूज पुट करो, n/2, सो 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, 636, राइट। सो हियर अगर हम इस 2 को इधर ले जाएं या फिर अगर नहीं लेके जाना है तो एक काम करो, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। सो 2n/2 से हो जाएगा 9, ये 4 हो जाएगा भाई, 2 बाहर आ गया तो 4 हो गया ना ये, तो 4 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4n माइनस 4, 636, राइट। सो 2 से 2 डिवाइड हो गया, सो ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा 4n, 9 में से 4 गया तो प्लस का 5 इक्वल्स टू 636। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए पहले से अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। सो 636 इंटू 4। ओके, अब ऐसे फैक्टर करने इसके जिसमें प्लस माइनस करके क्या है हमारा 5 आए। तो पहले 636 की फैक्टर करो, देन उसकी करेंगे। सो फैक्टर करते हैं 636, तो फैक्टर ऑफ 636 मीन्स इसके हो जाएंगे 12 इंटू 53, 3 2 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो इंटू 4, ये आ गया 53। 53 क्या है, डिविजिबल है नहीं। सो 12 4 जा 48, सो 48 इंटू 53। सो देखना 53 में से अगर मैं 48 माइनस करती हूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। सो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। सो हियर क्या कॉमन आएगा इसमें से, यस, सो सिर्फ n कॉमन आएगा। ओके, सो क्या होएगा यहाँ पे 4n प्लस 53, ओके, माइनस इसमें से 12 इंटू 53 क्या थे, 12 इंटू 53 थे 336। सो अगर मैं इसमें से माइनस का 12 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, 4n माइनस माइनस प्लस माइनस बाहर आ गया। तो अगर मैं इसे 12 कॉमन ले लूँगी तो इसके फैक्टर क्या थे, 12 इंटू 53, 12 कॉमन ले लिया, क्या बचा 53, राइट। सो हियर अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4n प्लस 53 और हियर n माइनस 12। ओके, तो मैंने कई बार बताई ये चीज़ कि जब हमारे दो नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो या तो एक नंबर ज़ीरो होगा या दूसरा नंबर ज़ीरो होगा या फिर दोनों ही ज़ीरो होंगे।
So okay, if 4n plus 53 equals to 0, then n क्या हो जाएगा, -53/4, नॉट वैलिड. ओके, नॉट वैलिड. क्यों? हमें तो नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है. सो नंबर ऑफ टर्म्स ये तो नहीं हो जाएंगी फ्रैक्शन में और नेगेटिव तो नहीं होंगी. सो इफ n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, देन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12. सो विच इज पॉसिबल. सो number of terms are 12. ठीक है, जिनका सम क्या है, टेकन टू द सम ऑफ 363. सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 12 है, जिनका सम हमारा क्या आ रहा है, 363. क्लियर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. Great. So here an equals to 45 और ये क्या है, लास्ट टर्म भी है. ओके, तो सो लेट nth term is this and Sn equals to 400, right, and A equals to 5. हमें क्या फाइंड करना है, D एंड और n. सो हम पहले यहाँ से n फाइंड करेंगे. हो जाएगा. इज दिस पॉसिबल? नो, बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स n एंड d. ओके, सो फर्स्टली an equals to 45. इट मीन्स लास्ट टर्म है. सो लास्ट टर्म a means nth term. Okay, nth term is 45. So a plus n minus 1 into d equals to 45, right? It means 5 plus n minus 1 into d equals to 45. और इसे और सॉल्व करना है तो n minus 1 d equals to 45 minus 5 means 40. So this is equation 1. Clear? Okay. ओके, सो फ्रॉम Sn कितना दिया हुआ है, Sn इज 400. Sn इज 400, राइट. सो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट, इक्वल्स टू 400. So here putting the values of n minus 1 into d and a. So n by 2 equals to 2 into 5 प्लस 40. n माइनस 1 इंटू डी वैल्यू क्या है, 40 इक्वल्स टू 400 यूजिंग 1. सो हियर n by 2 and this is 5 2s are 10. 10 plus 40 equal to 400, right. So 10 plus 40 means 50. 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 25 n equals to 400 and n equals to 400 divided by 25. So 25 8 ja, yes. So 25 बन जा, 25 कितना बचा, 25 बन जा 25. 40 में से 25 गया तो 5, 3 में से सॉरी 3 में से 2 गया तो 1, 15 एंड 150. सो 25 6 150. So value of n is 16, right. So n is 16. Now using 1. ओके, या फिर और कैसे लिख सकते हैं, पुटिंग
n equals to 16 in 1. Okay, so n equals to 16 रख दो वन में. 16 minus 1 into d equals to 40. So 15d equals to 40 and d equals to 40 divided by 15. So d equals to 5 3s are 15, 5 8s are, yes, so d equals to 8/3. तो d हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है लेकिन n नहीं हो सकता. सो वैल्यूज ऑफ n इज 16 एंड d इज 8/3. सो क्या फाइंड करना था? नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इज 8/3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 16. क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th. The first and last term of an AP are 17 and 350 respectively. Respectively means जैसे यहाँ पे फर्स्ट ये लिखा हुआ तो फर्स्ट वाली यही होगी, लास्ट ये है तो लास्ट वाली है. If the common difference is 9, how many terms are there? And what is their sum? Okay. So we know A equals to A is 17, right? First term. And last term is A or an 350, right? Common difference D is 9. So find what? Find n and Sn, right? जब n फाइंड हो जाएगा तो Sn भी इजीली फाइंड हो जाएगा. So we know An is equal to 350. An लास्ट टर्म कितनी है? 350. तो लेट लास्ट टर्म इज An, nth term is last term. So An is equal to 350. So formula is A plus n minus 1 into D equals to 350, right? So here A is 17 and n we don't know and D is 9 is equal to 350, right? So n minus 1 into 9 equal to 350 minus 17. So it become 7 plus 3 10. Yes, 4 minus 1 3. So n minus 1 equals to 3 divided by 9. So yes, so 9 3 ja 27. 33 minus 27 is 6. 63. So 9 7 ja 63. So here n equals to 37 plus 1. It means n equals to 38. So now you know the value of n. So n is 38. Okay. So हमें क्या फाइंड करना? n तो हो गया Sn. Sn क्या होता है? n by 2, right? 2a plus n minus 1 into d. So here S38, क्योंकि पहले हमें n की वैल्यू पता ही नहीं थी, अब हमें S38 फाइंड करना. इट मीन्स 38 by 2 into where is A? A is 17. 17 plus n minus 1 means 38 minus 1 into D. D means 9, right? So here 2 1 ja 2, 2 9 ja 18, 17 2 ja 34 और here plus 37 into 9. Okay, so here 19, 34 plus 9 7 ja, right? So here 19 into 4 plus 3 7, 3 plus 3 6 or here 3. Now multiply by 19 and 367. So क्या आएगा? 19 into 367. So it is the answer. So answer is 6,973. 6,973. So this is the S38. मतलब sum of 38 terms of the given AP, which is first term is 17 and last term is 350.
Last means 38th term. Clear? Okay, so next question is question number 7. So question number 7 is find the sum of first 22th term of an AP in which D is 7 and 22th term is 149. Same here. So क्या फाइंड करना है? We given D equal to 7, right? And A 22 means 149. एंड हमें क्या फाइंड करना है? हमें N फाइंड करना है, नहीं, हमें सम फाइंड करना है. सो फाइंड S22, राइट? क्या करना है? हमें S22 फाइंड करना है. अब हमें S22 फाइंड करने के लिए हमें A भी पता होना चाहिए, जो हमें नहीं पता है. सो A22 is 149. It means A plus N minus 1 means 22 minus 1 into D equals to 149. So here 21 and D की value of D is 7 is equal to 149. So A equals to 149 minus 7 1 just 7, 7 2 just 14. So it is 2. So A equals to 2. The value of A is 2. Okay, now S22. S22 means S22 फाइंड करना है. सो एस एन क्या होता है? n by 2 2a plus n minus 1 into d, राइट? सो S22 क्या हो जाएगा? 22 by 2. Here 2 into value of a is 2, right? Plus value of n is 22 minus 1 and value of d is 7. Okay, so here S22 is 11. 22 divided by 2 means 11. 4 2 2 is 4 plus 21 into 7, right? So here 11 here 4 plus 21 7 is 147. 7 1 is 7, 7 2 is, yes, so this is 11 multiplied by 7 plus 4, 11 4 plus 5 1, 151. So here 11 1 is 11, 11 5 is 55, 55 plus 1, 55 plus 1 56, 11 1 is 11, 11 plus 5 16. So answer is 1661. Clear? Okay, so next question is 8th. So 8th is find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are this and this respectively. We have to find the sum of 51 terms of an AP. So find क्या करना है? Find S51, right? Given क्या है? A2. A2 means second term. Second term is 14. So A plus D is equal to 14. And third term A3. A3 is 18. So A plus 2D equals to 18, right? So this is 1, this is 2. By solving these two equations, I got, by solving 1 and 2, got D equals to, कैसे सॉल्व करना? A प्लस डी, इसे लिख लो, चलो कर ही देती हूँ. A प्लस डी इक्वल टू 18 यूजिंग फर्स्ट. ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2D को D प्लस डी. फर्स्ट में किसकी वैल्यू है? इसकी. तो इसकी वैल्यू क्या? 14 प्लस डी इक्वल्स टू 18, राइट? So D equals to 18 minus 14. 18 minus 14 means 4. So D equals to 4. Now you know the value of D. Okay, and you have to know the value of A also. So from, किसी से भी कर सकते हो, 1 से भी और 2 से भी. So from 1, A plus 4 equals to 14. Then A equals to 10, right? ओके, सो ए की वैल्यू 10 हो गई. नाउ S51 फाइंड करना है. सो S51 इज 51 by 2. डायरेक्टली फार्मूला यूज कर रहे हैं.
2a 2 into 10 plus n minus 1 means 50 into d means 4. Okay, so here 51 by 2, 10 to the 20, 5 to the 200, 54 the, yes, so 200 plus 10, 200 plus 20, 220. ओके, सो ये हो जाएगा 21 इंटू 110. ओके, मल्टीप्लाइड दिस, 11 1 जो 11, 11 5 से 55, 55 प्लस 1 56. So answer is this 5610. Okay, so the sum of first 51th term of this one AB is 5610. Okay, clear. So next question. Okay, so next question is, if the sum of 7 terms of an AP is 49, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है 49, दैट ऑफ 17 टर्म्स, और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. सो गिवन फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है Sn, राइट. गिवन क्या है, S7 is 49 and S17 is 289. ओके, हमें क्या दिया हुआ है, Sn दिया, S7 दिया हुआ है, और हमें S क्या दिया हुआ है हमें, 249. सो यूजिंग Sn इक्वल्स टू n by 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो सॉल्व करो. S7 क्या हो जाएगा, 7 by 2, 2a प्लस 7 minus 1 मीन्स 6d. 6d इक्वल्स टू 49. सो 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, इस 7 को इधर जाके डिवाइड कर दो. सो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 7 जा 49. दिस इज इक्वेशन 1. ओके, S17 मीन्स 17 by 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 के वट 16d इक्वल्स टू 289 हियर. ओके, सो 2 इसमें से फिर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 के इधर आके डिवाइड कर दो. 2 तो कॉमन लेने पे कट हो गया ना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया. 2 कट हो गया कॉमन लेने पर, 17 बचा. 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो 17 जा, yes. Okay, now solve this. Yes, these equation. So this is equation 2. So if you want, so you can solve by any method. So I am just solving this by substitution method. So a plus, the value of a plus 3d is 7. So I can write it like this, a plus 3d plus 5d. आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इससे कर रही हूँ. a plus 3d plus 5d इक्वल्स टू 17. सो a प्लस 3, मैंने ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ से ही वैल्यू मिले, मैं क्यों फालतू में ज़्यादा कैलकुलेशन करूँ. ओके, अननेसेसरी. सो मैं बस यहाँ से ही टिक कर रही हूँ. ओके, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस ट्रिक. ओके, इफ़ यू वांट, सो यू जस्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सो a से कट जाएगा, 8 माइनस 3 मीन्स यस 5. सो मैथड सेम है, मतलब आंसर सेम आएगा. ओके, सो I can put the value of using 1. So put the value of a plus 3d. a plus 3d is 7. 7 plus 5d equals to 17. So 5d equals to 17 minus 7 means 10. So d equals to 2, right? Value of d is 2. So we need first the sum of first n terms. Okay, so using from 1, a plus 3 to the 5 equals to 7. So here a is equal to 7 minus 5 means 2. So the value of a is 2 also. Okay, now we have to find Sn क्या हो जाएगा, Sn equal to n by 2, right? 2 into 2a, right? 2a plus n minus 1 into d is also 2. So we just common take
2 as common number, just like a 2. So this is 2n upon 2, take 2 common. So here 2 plus n minus 1, right? n minus 1, okay. यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ पे ये 2 था, n माइनस 1 रह गया. सो ये हो जाएगा 2 से 2 n, ओके. तो ये बचेगा n प्लस 1. सो द सम ऑफ n टर्म्स इज n प्लस 1, ओके, राइट. सो yes, so 3 2 oh yes we skip something, okay. So here is a plus 5, so d is 2, right? D is 2, so when we put the value of d is here, d in this first equation, so it's 3 2 just 6, so 3 2 just 6, it means 7 minus 6 means 1, so value of a is 1, okay. Here 1, okay, so I got 1, so this is only n, it means n square, ओके. सो द सम ऑफ एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 6 था, मैंने 3 प्लस हो गया गलती से. सो 3 2 जा 6, 6 माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस करा तो 1 आ गया. सो एन ए की वैल्यू क्या आ गई, 1, ओके. सो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 रह गया और ये n माइनस 1 है. सो 2 से 2 कट हो गया. सो दिस इज एन स्क्वेयर. अब आप सॉल्व करके देख लो. एस 7 लगाओ, 7 7 जा 49, राइट. एस एन की वैल्यू इसे वेरीफाई कर रही है. एस 17 जो 289, क्लियर, ओके. सो नेक्स्ट क्लास में हम यस 10th क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ओके. थैंक यू.